हिमाचल की वादियों में बसा एक ऐसा मंदिर जहां जलती है ऐसी ज्वालाएं जो सदियों से बुझी नहीं। कहते हैं यहां देवी सती का जला हुआ मुख गिरा था और तभी से यहां प्रकट हुई अनंत अग्नियां जो आज भी चमत्कार की तरह जल रही हैं। क्या है इन ज्वालाओं का रहस्य? क्यों इसे कहते हैं ज्वालामुखी माता का धाम? और कैसे जुड़ी है इसकी कथा देवी के 9 रूपों से? आइए चलें उस पवित्र स्थान की ओर जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार एक साथ बसते हैं। माताजी ज्वालामुखी मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और देवी ज्वालामुखी को समर्पित है, जिन्हें ज्वलंत मुख की देवी भी माना जाता है। किंवदंती है कि यह वह स्थान है जहां देवी सती की जीभ पृथ्वी पर गिरी थी जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को काट दिया था। वह मां दुर्गा के रूप में पूजनीय हैं जो यहाँ चट्टान में ज्वाला के रूप में प्रकट होती हैं। मंदिर में कुल 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं जो 9 देवियों महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके नाम पर भी हैं। इन पवित्र ज्वालाओं की पूजा करने के लिए पूरे भारत से बड़ी संख्या में भक्त वर्ष के दौरान मंदिर में आते हैं। श्री ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित कालीधर की घाटी में समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर ज्वालामुखी उपमंडल में स्थित है। जिला मुख्यालय धर्मशाला से इस पवित्र स्थान की दूरी 50 किमी है। यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु सड़क, रेल और हवाई मार्ग का प्रयोग करते हैं। यह चंडीगढ़ से 200 किमी, जालंधर से 168 किमी, पठानकोट से 105 किमी, शिमला से 181 किमी दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन ज्वालामुखी रोड रानीताल है और गगल हवाई अड्डे से हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवी देवताओं की भूमि। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती का जन्म तब हुआ था जब देवताओं ने अपनी पूरी ऊर्जा जमीन पर केंद्रित कर दी थी। देवता दैत्यों के अत्याचार से किसी प्रकार की रक्षा के लिए देख रहे थे। देवी सती का जन्म और पालन पोषण प्रजापति दक्ष ने किया और बाद में उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भगवान शिव को छोड़कर सभी को आमंत्रित किया गया। अपने पिता के ऐसे कृत्य से सती ने अपमानित महसूस किया। उसने यज्ञ में आत्मदाह करके प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसके इस कृत्य से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उसकी लाश को तीनों लोकों में ले गए। भगवान शिव के कृत्य से सभी देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने मदद के लिए भगवान विष्णु से संपर्क करने का फैसला किया। भगवान विष्णु उनकी मदद के लिए कार्रवाई करने का फैसला किया और इसलिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया, जो विभिन्न स्थानों पर 51 टुकड़ों में बिखर गया। और ये स्थान शक्तिपीठ हैं जिन्हें देवी सती का शक्ति केंद्र माना जाता है। ज्वालामुखी मां दुर्गा के उन रूपों में से एक है जहां सती की जीभ गिरी थी। देवी को छोटी छोटी ज्वाला माना जाता है जो सदियों पुरानी चट्टानों में हर रोज प्रज्वलित होती हैं। उत्पत्ति और महत्व। 51 शक्तिपीठों में श्री ज्वालामुखी मंदिर की मान्यता सर्वोपरि है। इस मंदिर का मुख्य महत्व यह है कि पूजा करने के लिए कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर में ज्वालाएं विद्यमान हैं जहां उपासक इन ज्वालाओं का पूजन करते हैं जिन्हें देवी सती का रूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष द्वारा किए गए विशाल यज्ञ में उनकी बेटी सती और उनके पति शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। माता सती बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गईं, लेकिन अपने पति शिव के अपमान के कारण उन्होंने कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। शिव के भयानक रूप को देखकर देवताओं ने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पूरी सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए विष्णु जी ने सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और जहां जहां सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना की गई। जिस स्थान पर सती की जीभा गिरी थी, देवी ज्वाला के रूप में प्रकट हुई। यह स्थान श्री ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक दिव्य लीला से परिपूर्ण एक कन्या द्वारा दिन में दुधारू गाय का दूध निकाला जाता था। यह गाय गौशाला में रात को दूध नहीं देती थी। पता चला तो उस जगह पर आग की लपटें दिखाई दी। इस पवित्र स्थान के बारे में सपना देखने वाले राजा भूमिचंद ने एक मंदिर बनाने का फैसला किया जिसे ज्वालामुखी मंदिर के रूप में जाना जाने लगा।
पूजा का अधिकार शक द्वीप से भोजक जाति के 2 ब्राह्मणों को देवी की पूजा करने के लिए दिया गया था। उन्हीं ब्राह्मणों के वंशज आज तक देवी ज्वालामुखी के दरबार में पूजा करते आ रहे हैं। श्री ज्वालामुखी मंदिर में देवी मां को नवज्योति के रूप में पूजा जाता है। अपैयाम, ये ज्योतियां ही नवदुर्गा के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली ज्योतियां हैं, जिनके सेवक हैं सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण इन नव आलोकित देवियों के तथा इनकी कृपा से निम्नलिखित पुण्य फल होते हैं। महाकाली, भक्ति और मुक्ति की देवी। अन्नपूर्णा, भोजन की देवी। चंडी, शत्रुनाशक। हिंगलाज भवानी, व्यापमम का विनाशक। विंध्यवासिनी, शौका विनाशिनी। महालक्ष्मी, धन और वैभव की देवी। सरस्वती, विद्यादात्री। अंबिका, संतान प्रदाता। अंजना देवी, आयु और सुख की देवी। अहमद शाह अब्दाली को महाराणा रणजीत सिंह ने 1765 में खैबर दरवाजा वालाकोट अफगानिस्तान में हराया था, जिसे विदेशी आक्रमणकारियों के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। इस विजय में महाराणा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा तथा स्वर्ण भंडार प्राप्त हुए। महाराणा द्वारा प्राप्त सोने के भंडार में से 50% का उपयोग स्वर्ण मंदिर अमृतसर के मुख्य गुंबद के निर्माण में, 25% ज्वालामुखी मंदिर में और 25% काशी विश्वनाथ मंदिर में किया गया था। मुख्य गुंबद मंडप शैली में बनाया गया है। वर्तमान मंदिर उसी रूप में है। तत्पश्चात मंदिर का मुख्य चांदी का दरवाजा महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र द्वारा दान किया गया था। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में नादौन गांव निवासी ध्यानु भगत अन्य यात्रियों के साथ मंदिर के दर्शन करने की इच्छा से यात्रा कर रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर अकबर के सैनिक उसे राजा के दरबार में ले आए और इस यात्रा का कारण और मंदिर के महत्व के बारे में पूछताछ की। ध्यानु भगत ने ज्वालामाई की महिमा की, जो पूरी दुनिया की मालिक थी, जिस पर अकबर ने भगत की परीक्षा लेने के लिए एक घोड़े का सिर काट दिया और ध्यानु भगत को अपनी ज्वालामाई से घोड़े को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। ध्यानु भगत ज्वालामाई के दरबार में आए और श्रद्धापूर्वक निवेदन किया कि यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं तो वह भी अपना सिर काटकर महामाई को समर्पित कर देंगे। कुछ क्षण तक देवी के चमत्कार की परीक्षा करने के बाद ध्यानु भगत ने अपना सिर काटकर भगवती के चरणों में रख दिया। इस पर भगवती साक्षात रूप में प्रकट हुई और उन्होंने ध्यानु भगत का सिर और घोड़े का सिर भी अकबर के दरबार में लगा दिया। ध्यानु भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने अभयदान से वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे दरबार में आएगा और सिर के स्थान पर नारियल चढ़ाएगा, मैं उसकी सर्व मंगल कामना स्वीकार करूंगी। अकबर की कहानी। बादशाह अकबर का किस्सा। ध्यानु भगत की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित होकर राजा अकबर ने अपने सैनिकों को ज्वालामुखी भेजा। यह राजा अकबर को बताया गया कि उक्त स्थान पर जमीन से बिना किसी ईंधन, घी आदि के ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। कह के अकबर ने इन लपटों को रोकने के लिए एक जल नहर से कोशिश की, लेकिन मां भगवती ने अपने ज्वाला रूप को बनाए रखा। इसके बाद लोहे के बड़े बड़े कड़ाहों से इन पवित्र ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोहे को चीरती हुई ज्वाला प्रकट हुई। दरबारियों की सलाह पर बादशाह अकबर सोने की छत्र लेकर ज्वालामाई के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवती ने छत्र का रूप बदल दिया। यह छत्र एक ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जो न लोहे की है, न तांबे की है और न कांच की है। यह छत्र आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार ज्वालामुखी मंदिर में 1300 पुस्तकों का एक पुस्तकालय था, जिसमें से एक पुस्तक का अनुवाद फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ईसाबीले में कांगड़ा का किला हड़पने के बाद जहांगीर कांगड़ा भी आया और इस मंदिर का उल्लेख किया गया है। में गोरखा आक्रमणकारियों को कांगड़ा से खदेड़ने के बाद ज्वालामुखी मंदिर में महाराणा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। श्री ज्वालामुखी मंदिर में गुरु परंपरा की पूर्ति के लिए वैवाहिक व वंशानुगत पुजारी को पूजा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यह परंपरा पिछले सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। इस परंपरा के अनुसार विवाहोपरांत दीक्षा प्राप्त करने पर ही पुरोहित पूजा करने का अधिकारी होता है, जबकि तीर्थ यात्रा की दीक्षा पिता द्वारा दी जाती है। इस वंशानुगत पुरोहित वर्ग को भोजक वंश का दर्जा प्राप्त है।
श्री ज्वालामुखी मंदिर में स्वाहा और स्वधा दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अग्निदेव में देवता स्वाहा से तृप्त होते हैं और पितर स्वधा से तृप्त होते हैं। मंदिर में मुख्य पूजा अनुष्ठान निम्नलिखित हैं। आयुएम हवन। श्री ज्वालामुखी मंदिर में हवन यज्ञ करने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां भगवती की जीभ की पूजा की जाती है और हवन यज्ञ में किए गए एक अनुष्ठान से 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। खप्पर पूजन। मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित योगिनी कुंड में खप्पर पूजा की जाती है। इससे पितृदोष और वास्तु दोष समाप्त होता है। आयुएम कौमारी पूजन। ज्वालामुखी मंदिर में माता सती के स्त्री रूप की पूजा की जाती है। कन्या पूजन से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पूजा में मनोकामना सिद्धि व विजय व धन प्राप्ति की पूजा विशेष होती है। मूर्ति रूप में माता ज्वाला जी की जयंती हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस मूर्ति रूप की स्थापना 1965 में गुलेर वंश के राजा बलदेव सिंह ने की थी। नववर्ष पूजा। प्रत्येक चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में स्थापना एवं ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने पर ध्वजारोहण पूजन किया जाता है। नवरात्रि पर्व। चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि पर्व। माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। ज्वालामुखी माता का धाम। एक ऐसा स्थान जहां भक्ति और चमत्कार एक हो जाते हैं। जहां जलती इन अनंत ज्वालाओं में हमारे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति झलकती है। सदियों बीत गईं, राजवंश बदले, साम्राज्य बदले, पर मां की ज्वालाएं आज भी उसी तरह जल रही हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से यहां आकर प्रार्थना करता है, मां उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। तो अगली बार जब आप हिमाचल आएं, तो जरूर महसूस करें इन अनंत ज्वालाओं की दैवीय ऊर्जा और मां ज्वालामुखी की असीम कृपा।